अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हुआ है ओमान की सरजमीन में, जैसा बताने की कोशिश की जा रही है कि बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि ख़ुद अमरीकी इदारे, मिसाल के तौर पर एक्सियोस ये बात कर रहा है कि अमरीका के फैसला साज तकरीबन ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने ईरान के ऊपर एक दिन की कार्रवाई नहीं बल्कि कई हफ्तों पर मुश्तमिल ये कार्रवाई करनी है। और ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। और बताया यह जा रहा है कि चीन की तरफ से कोई बड़ा अनमोल किस्म का जो तोहफा है वो ईरान को मिल चुका है। और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की तरफ से जो कल बयानात आए थे, उनके अंदर छुपे ढके अल्फाज के अंदर शायद उसका जिक्र भी हुआ है। और रूस और चीन ने ईरान के साथ दोस्ती का हक भी अदा किया है। इन तमाम चीज़ों के पर हमने आज के इस व्लॉग में बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 18 फरवरी 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ओमान के सालिसी में, इसमें आपको पता है कि इससे पहले भी राउंड हो चुके हैं। अमेरिका का क्या मुतालबा है? अमेरिका का ये मुतालबा है कि आपने पूरे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल कर देना है और जितना यूरेनियम आपके पास है इसे किसी तीसरे मुल्क के हवाले आपने करना है। इसके साथ साथ मिसाइल प्रोग्राम भी हैं और ख़ित्ते के अंदर वो तंजीमें जिन्हें आप सपोर्ट करते हैं, फ़ंड करते हैं, चाहे वो गज़ा के अंदर है, लबनान के अंदर है, यमन के अंदर है, इराक़ के अंदर है, आपने उनके सर से भी हाथ उठाना है। ईरान ने पहले ही इस लाइन को खींच दिया था कि देखिए ये जो दीगर मामलात, हम इनके ऊपर तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात करनी है, हम तो करने के लिए तैयार हैं। हमने इससे पहले भी इस मामले के ऊपर बात की है, आइंदा भी करने के लिए तैयार हैं। अब इस हवाले से अमेरिका रजामंद हुआ और न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ही बातचीत जो है वो जारी व सारी है। लेकिन अमेरिका ये तो समझता है और मौजूदा जो इंतज़ामिया है वो भी ये जानती है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की हद तक ईरान हमारे साथ ताउन कर सकता है, लेकिन पूरा प्रोग्राम ये डिसमेंटल कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, इस बात के ऊपर ईरान आने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता यूरेनियम अफजूदगी जो है वो 3 साल तक बिल्कुल उसकी मज़ीद प्रोडक्शन नहीं की जाएगी। इसके ऊपर ग़ालिबन ये खबर सामने आ रही है कि ईरान ने अपनी रजामंदी का इज़हार किया है, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम और दीगर जो कंडीशन है उनके ऊपर ईरान की तरफ से कोई हामी नहीं भरेगी। और इसलिए ईरान जो है, अमेरिका जो है, उसके लिए किसी हद तक परेशानी भी है, क्योंकि इजराइल का भी एक प्रेशर है। और आपको पता है कि मार्को रूबियो की तरफ से भी ये बयान सामने आया था कि हमें ईरान के साथ मुज़ाकरात करने के हवाले से बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि उनकी जो क़यादत है शिया क़यादत है और ये बड़े मजहबी किस्म के और सख्त उसूली तौर के ऊपर अपने अपने असूल के ऊपर कायम रहने वाले ये लोग हैं। और इनसे हमें बात करने में बड़ी मुश्किल भी पेश आ रही है कि कोई ऐसा फार्मूला हम रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उसके ऊपर उस तरह से रजामंद नहीं होते। तो दोनों फ़िरक़ैन की तरफ से एक एतमाद का भी फैक्टर है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। आपको पता है कि ईरान ने पहले तो एतमाद किया था, लेकिन यही मौजूदा जो क़यादत थी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थे, इन्होंने बराक ओबामा के टेन्योर के बाद आते साथ ही इस डील से निकल गए थे। और ये वो वजह है कि ईरान उस तरह से एतमाद अमरीका के ऊपर या अमरीका की मौजूदा क़यादत के ऊपर नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें तो बहरहाल आपको होती हुई नज़र आ रही हैं। अब एक्सियोस ने क्या लिखा है, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका की डीप स्टेट के बड़ा करीब समझे जाने वाला मीडिया आउटलेट है, इसी तरह एक्सियोस भी है। इसने अभी अब से कुछ देर पहले एक आर्टिकल शाया किया है और उसके अहम जो पॉइंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये आर्टिकल क्या कहता है। ये कहता है, एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया मिडल ईस्ट में एक बड़ी जंग के बहुत करीब पहुँच चुकी है और ये जंग आम अमरीकियों के ख्याल से कहीं ज़्यादा जल्द शुरू हो सकती है। ये एक्सियोस ये लिख रहा है। इसके अलावा एक्सियोस लिखता है कि अगर कार्रवाई हुई तो ये सिर्फ एक दिन की स्ट्राइक नहीं बल्कि हफ्तों पर मुश्तमिल बड़ा मिलिट्री कैंपेन हो सकता है। यानी लिमिटेड अटैक सिनेरियो नहीं बल्कि फुल स्केल ऑपरेशन के करीब समझा जा रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने खित्ते में एयरक्राफ्ट कैरियर, जंगी जहाज़, मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले ही तैनात कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि प्लानिंग सिर्फ कागज़ पर नहीं है बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी जारी है। एक्सियोस बताता है कि अमरीकी नुमाइंदों और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मीटिंग हुई, लेकिन सिफारती हल के इम्कानात कम दिखाई दे रहे हैं। ये खुद अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। यानी डिप्लोमेसी और वार प्रिपरेशन एक साथ चलते हुए आपको नज़र आते हैं। इजराइल का क्या मौक़िफ़ है, इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है इजराइल से मुतालिक? रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के कुछ हल्के समझते हैं कि ईरान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करीब हो सकती है, ख़ास तौर पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। एक्सियोस का मरकज़ी पैगाम यह है कि अमेरिका एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुका है जहां जंग का आगाज़ वेरी सून मुमकिन समझा जा रहा है और यही बात इस रिपोर्ट को गैर मामूली भी बनाती है। अब ये जो आखिरी इस रिपोर्ट का बताया गया है ना कि ईरान और अमेरिका की जंग का जो आगाज़ है वो वेरी सून मुमकिन जो है वो समझा जा रहा है। ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर जो जितनी भी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मिसाल के तौर पर पिछले 24 घंटों के अंदर तकरीबन 85 के करीब जो टैंकर्स हैं वो अमेरिका की तरफ से यूरोप से होते हुए यहाँ पर मिडिल ईस्ट में तैनात हुए हैं। और ये जो टैंकर्स हैं ये तकरीबन 100 से ज़ायद
जो अमेरिका के फाइटर जेट हैं उन्हें रिफ्यूल कर सकते हैं फ़ज़ा के अंदर। फिर पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक और दीगर मीडिया आउटलेट के मुताबिक अमेरिका ने अपनी इतनी क़ुव्वत इस खित्ते के अंदर पहुंचा दी है कि वो एक दिन में अगर 800 फ़ज़ाई हमले भी करना चाहे ईरान पर तो वो कर सकता है। इस हद तक सलाहियत आ गई है। वैसे तो अमेरिका के जदीद तरीन फाइटर जेट F-35 जो दुनिया का सबसे महंगा है उसको भी इस खित्ते के अंदर लाया गया है, लेकिन F-35 के अलावा F-22 जो अमेरिका का फाइटर जेट है जिसे दुनिया अभी तक तबाहकुन जहाज़ समझती है, ये जो जहाज़ हैं ये समझे जाते हैं कि जब अमेरिका किसी भी रीजन के पास ले जाए तो मुमकिन यही समझा जाता है और ज़्यादा इम्कान इस चीज़ का होता है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो कशीदा होने वाली है और इस F-22 को बड़ी तादाद के अंदर तकरीबन 30 से 35 से 40 के करीब वो भी इस खित्ते के अंदर पहुँचा दिए गए हैं। अब ईरान की तैयारियों के हवाले से बात कर ली जाए। देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई की तरफ से कहा गया था कि ठीक है, आपके जो जंगी जहाज़ हैं ये बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं, हम इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन अमेरिका को ये याद रखना चाहिए कि इन जंगी जहाज़ों से या बहरी बेड़ों से ज़्यादा ख़तरनाक वो हथियार होता है जो इनको भी डबोते। तो इस हवाले से मेरी ईरान के अंदर भी बात हुई कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं सैयद अली ख़ामनेई, इनका इशारा किस तरफ है? क्या ईरान ने कोई खामोशी के साथ एक नए मिसाइल का तजर्बा तो नहीं कर लिया? तो ईरान के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन आई वो भी कुछ ऐसी ही थी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हतमी तौर पर है, लेकिन बताया गया है कि कुछ ऐसी मूवमेंट रिकॉर्ड की गई हैं जिसमें ये इम्कान हो सकता है कि चीन की तरफ से अपना एक ख़ास किस्म का मिसाइल जो है या फिर ईरान ने चीन के इश्तराक से एक ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी के साथ बना ली है जो अमेरिका के इन बहरी बेड़ों के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है। आपको ये बात तो पता है ना कि चीन जो है उसकी जो नेवी है, जिस तरह अमेरिका अपनी नेवी को बहुत अहम अहमियत देता है, इसी तरह चाइना भी अपनी नेवी को बड़ी अहमियत देता है और चाइना ने जितने भी अपने इक्विपमेंट बनाए हैं वो अमेरिका ही की नेवी को काउंटर करने के हवाले से बनाए हैं। तो इसके अंदर ये बातें की जा रही हैं कि चीन की तरफ से एक अनमोल तोहफा मुमकिन तौर पर दिया गया है ईरान को, और उसी की कहीं ना कहीं छुपे ढके अल्फाज के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई की तरफ से जो बयान सामने आया उसके अंदर हमें अक्कासी भी नज़र आती है। इसके साथ साथ ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से एक और भी बड़ा एक अहम बयान दिया गया जिससे तमाम दुनिया भर के जो मीडिया आउटलेट हैं उन्होंने रिपोर्ट भी किया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि तकरीबन 47 साल हो चुके हैं कि कोई भी ईरान को तस्खीर नहीं कर सका। तो ईरान के सुप्रीम लीडर कहते हैं कि बड़ा अच्छा इतराफ़ है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये इतराफ़ कर लिया, लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि ये आप भी नहीं कर सकेंगे ईरान को तस्खीर, क्योंकि ईरान जब एक नन्हा सा पौधा था तो तब ईरान को कोई नहीं ज़मीन से उखाड़ कर अलग कर सका। तो अब तो ईरान एक बुलंद और कदावर और एक बारावर दरख्त बन चुका है, तो अब दुनिया की कोई ताकत ईरान को उखाड़ नहीं सकती है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई की तरफ से जो लफ्ज़ी तकरार अमेरिका और ईरान की जा रही है उसके अंदर एक वाज़ेह तौर के ऊपर हमें ये जो बयानात हैं उनके अंदर भी नज़र आती है। अब कुछ मिलिट्री हवाले से भी बात कर ली जाए तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ में बड़े पैमाने पर मिलिट्री डील्स जो हैं वो शुरू कर दी हैं, जिनका मकसद अपने बहरी कंट्रोल और फौरी रद्दमल की सलाहियत को दिखाना है। इन मशकों में शामिल हैं लाइव फायर एक्सरसाइज, तेज़ रफ्तार हमलावर कश्तियों की मशकें हैं, ड्रोन और समंदरी निगरानी है, और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब आलमी सतह पर कशीदगी पहले ही बढ़ चुकी है। अच्छा, इसके अंदर लोग जो हैं वो मिक्स कर रहे हैं। रशिया और चाइना की भी जो बहरी मशकें हैं ईरान के साथ मिलकर होने वाली हैं, और वो ज़्यादातर गल्फ़ और ओमान वाली साइड पर है, खलीज ओमान वाली साइड पर। लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये आबनाए हुर्मुज़ में ही चाइना और रशिया और ईरान मिलकर करने जा रहे हैं। नहीं, आबनाए हुर्मुज़ में जो मशकें हो रही हैं वो ईरान खालिसतन खुद अकेले अपनी कैपेसिटी के अंदर कर रहा है, और जबकि रशिया और चीन और ईरान जो तीनों मिलकर करने जा रहे हैं ये गल्फ़ और ओमान वाली साइड के ऊपर है, ये आबनाए हुर्मुज़ में नहीं है। और कुछ देर के लिए आबनाए हुर्मुज़ को बंद भी किया जाएगा। ईरान की तरफ से तमाम तर बड़ी ताकतों को बता भी दिया गया है कि हम ऐसा करेंगे, और ये दर हकीकत एक पैगाम है कि अभी तो फ़िलहाल हम मशकों के लिए कर रहे हैं और कुछ ही देर के बाद हम इसको ओपन भी कर देंगे, लेकिन अगर जंगी सूरत हाल हुई तो हम इसको दोबारा बंद करने का इख्तियार भी रखते हैं और सलाहियत भी रखते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि आर्जी तौर के ऊपर भी आबनाए हुर्मुज़ बंद होगी फ़कत कुछ घंटों के लिए, और उसके जो असरात हैं पूरी मार्केट ऑयल मार्केट के अंदर आएंगे। पाकिस्तान के अंदर भी अभी खबरें सुन रहे हैं कि पेट्रोल भी महंगा हो चुका है। तो अभी तो फ़कत बातें ही शुरू हुई हैं, अभी तो अमली तौर के पर कुछ नहीं हुआ, और ईरान के पास ये ऑप्शन और ये कार्ड मौजूद है कि हम आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर सकते हैं, जो दुनिया की एक तिजारत के लिए इंतहाई अहम रूट भी समझा जाता है। तो ये दोनों साइड के ऊपर ये खबरें चलती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रूस और चीन इससे मुश्किल वक्त में अगर वो और कुछ भी नहीं कर रहे, अगर हम ये मान भी लें कि वो कुछ भी नहीं कर रहे, तो फ़कत वो ईरान के साथ ऐसे वक्त के अंदर मशक़ें भी कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा
पैगाम है अमेरिका के लिए और उसके इत्तेहादियों के लिए। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो मैंने आपके साथ बड़ी तफसील के साथ रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब